कथा कहने लगी हूँ। चंद्रमंड ने मार जाने के राजा ने प्रतापी शंभु ने क्रोध युद्ध में होके कहा, अपने संपूर्ण सेना के युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आप उदयक नाम के 86 सेनापति अपने सेना के साथ युद्ध के लिए जाए, कंबो नामक 84 सेनापति के भी युद्ध के लिए जाए। कोत्ती वीरक नाम के 50 सेना लेके धूम्र कुल के 100 सेनापति लेके प्रस्थान करे। कालक दौरत मौर्य काल की ये दैत्य भी मेरे आज्ञा से सज के युद्ध के लिए जाए। भयंकर शासन करने वाला असुरों के स्वामी सोम इस प्रकार आज्ञा दिए कि बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला दिया। उसके सेना के अपने ओर आता देख के चंडिका ने अपने धनुष के तंबू से पृथ्वी आकाश को बीच के भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह के दहाड़ना शुरू कर दिया। अंबिका के घंटे के शब्दों में ध्वनि के और बढ़ा दिया। धनुष के डंका, शेर के दहाड़, घंटे के शब्द से पृथ्वी आकाश के बीच के भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को भयानक बना लिया। इसी शब्द के सुन के राक्षसी सेना ने देवी के सिंह को चारों ओर से घेर दिया। हे राजन, उस समय दैत्य के नाश के लिए, देवता के हित के लिए ब्रह्मा, शेर, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि के सिरों के जतिन प्रकीम बल से संपूर्ण थे। उनके शरीर से निकल के उसी रूप में चंडिका देवी के पास गए। जिस देवी के जैसा रूप था, जैसे आभूषण थी, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप आभूषण वाहन लेके देवता के शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए लाए थे। हंस उसमें बैठ के, रुद्रा के माला लेके, कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी के शक्ति आए। वृषभ पर सवार होके, हाथ में त्रिशूल लेके, महान नाम के कंकल पहन के, चंद्र रेखा से घोषित होके भगवान शंकर के शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर गरुड़ होके हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी के शक्ति उनके रूप धारण करके आए। भगवान विष्णु के शक्ति गरुड़ पर सवार होके शंख, चक्र, श्याम, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लेके आए। श्री हरि की शक्ति बराह के शरीर धारण करके, नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनके शक्ति नरसिंह भी आए। उनके गर्दन के झटपट से आकाश के तारे भी टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी बैराविट के ऊपर सवार होके आए। इसके पश्चात इन सब देव शक्तियों से घेरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरे प्रश्न के लिए तुम शीघ्र ही ये असुरों के मारो। इसके पश्चात तुम देवी के शरीर में से 3 उग्र रूप वाली सैकड़ों गिद्धों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट होना। ऊपर जैता देवी ने धूमल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरे ओर से दूत बन के सोम अन्नसून के पास जाइए और अति गरीब देव से कहिए कि तथा उनके तीर कोई जो देव वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोक के राज इंद्र दे दो। देवता की अग भाग मिलना आरंभ हो जाएगी और तुम पताल के लौट जाना। किंतु अगर बल के गर्भ में से तुम्हारा लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे माँ से मेरी अग्नि वाला तीर्थ होगी, जो उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कालिये में युद्ध किया था, इसलिए संसार में शिव दूती के नाम से भी जानी गई। भगवान शंकर से देवी के संदेश पाके कोई आस क्रोध आर पार नहीं था। जिस स्थान पर देवी बैठे थे वहां पहुँचे जाने के साथ ही उन पर बाणों शक्तियों के वर्षा करने लगा। देवी ने उसके फेंके हुए बाणों के शक्तियों के तीर फरसों के अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रु के तिरछुल से विघ्न करने लगी और खरवास से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह से दौड़ी थी उसी तरह अपने कमंडल के जल छिड़क के दैत्यों के बल को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से महेश्वरी तिरछुल से वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों के मार रही थी।
इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त के नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही ने कितना राक्षसों के अपना मृत्यु घात उतार दिया। दारू के अग्र भाव में कितनों राक्षस के छाती के चीर डाला और चक्र की चोट से कितने की विरगल करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षस को नाग सिंह अपने नखून से बिनबिन करके भर्त्सन कर रही थी और सिंह चारों दिशा के गुजरते हुए रंग भूमि में विचर रही थी। शिव दूती के प्रचंड 88 कितनी देर भयभीत होके पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके गिरते ही उनके भस्म कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए माता गणों द्वारा नाना को प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों के मरते हुए देख के राक्षसी छेना ने भाग खड़ी। फिर उसके इस प्रकार भागता हुआ रत बीज नाम के महापराक्रमी राजा के क्रोध में भर के युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रथ के बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न होता था। रथ बीज गदा हाथ में लेके इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसके मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्येक बूंद से उनके सम्मानीय बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य रूप से प्रकट हो गए। उस सब के सब दैत्य ने भयंकर अस्त्र शस्त्र लेके देवियों के साथ लड़ने लगा। जब इंद्र के वज्र प्रभाव से उसके मस्तक पर चोट लगी, रक्त बहने लगा, तभी हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से, इंद्री ने गदा से रथ बीज को चोट पहुंचाई। अब वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसका शरीर से जो रक्त बहा उनके हजारों महान असुर जन्म लिए, जिसके द्वारा जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बराही ने खड़ग से, माहेश्वर ने त्रिशूल से उसके घायल किया था। ये प्रकार क्रोध में भर के महादेव ने सभी मात्र शक्ति पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माता ने शक्ति सून त्रिशूल से उसके बार बार घायल किया। उस सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रथ बीज के रुद्र से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता के भय हुआ। देवता के भयभीत देख के चंडिका ने काली से कहा, हे कचमुंदनी, अपने मुंह के बड़ा करो। अब मेरे शस्त्र के उत्तर जितना रथ बंदूक तथा रथ बिंदुओं से उत्पन्न हुए वे महाअसुरों के तुम अपने मुंह से जल घुटती चल जाओ। इस प्रकार रथ बीजू के उत्पन्न हुए तो महादेव के भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में आओ। इस प्रकार रथ से शीघ्र होने से दैत्य नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे भसन करने के कारण अन्य देवी देवता नहीं होंगे दैत्य। इस प्रकार काली से कहकर चंडिका देवी ने रथ बीज पर अपना त्रिशूल से अपार करने लगा। काली देवी ने अपने मुंह में उसका रथ ले लिया, तब गदा से उसके चंडिका पर प्रहार किया। पहाड़ से चंडिका के थोड़ा कष्ट नहीं हुआ, लेकिन रथ बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने अपने मुंह में ले लिया। काली के मुख में उस रथ से जो असुर उत्पन्न हुए उसका उसने भस्म कर लिया और रथ के पीती गई। फिर देवी ने रथ बीजू के खून काली ने पिया था। चंडिका ने उस दैत्य के वज्र बाण खड़ग रेत्री उदियाई से मार डाला। हे राजन, अतीन प्रकार के शत्रुओं से मारा हुआ खून से वंचित हुए महादैत्य ने रथ बीज ने पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवी देवता इतना प्रसन्न हुए और माता असुरों के रथ पीने के पश्चात उद्यत होके नृत्य करने लगी। जय माता जी। आज की कैसे समाप्त होती है, इसके आगे के वर्णन आप आने वाला वीडियो में जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों आइए आप श्रवण करते हैं माँ काल रात्रि की आरती। ओम जय जय काल रात्रि, मैया जय जय काल रात्रि। दुष्टों के संहार करो, दुष्ट सुखों के माँ दात्री। ओम जय काल रात्रि, रूप भनय कन माँ का, दुष्ट सदा का पिए, भक्त सदा हर साबे, रिधि सिद्धि पाते। ओम जय कल्त के रात्रि,
महामाई तू जग के दयामय होगा। भाद बुंद भक्त भिटकाली चामुंडा का नाम होगा। ओम जय जय काल रात्रि सतम नवरात्रि में साधक धरत ध्यान। सिद्धि भक पप पावे मितता हर ज्ञान। ओम जय काल रात्रि खर के धारक मैया मन मुंदरा धारी। स्त्री करे नित्य आरती गुण गावे नर नारी। ओम जय काल रात्रि सर्व जगत के मैया तुमसे प्रकाशित रहे। कर दो कृपा मैया हम सब आचित रहे। ओम जय काल रात्रि भूत पधार भा मैया तुम आती। शत्रु भय सतावे करुणा बरसाती। ओम जय काल रात्रि गर्भ सरबारी साची तुम्हें अंकंत करे। निर्बल शांति माते भय से माँ मुक्त करे। ओम जय काल रात्रि माँ काल रात्रि के आरती जो कोई गावे। शक्ति भक्ति नित पावे डर निकट नावे। ओम जय काल रात्रि ओम जय काल रात्रि मैया जय काल रात्रि। दुष्टों के संहारे सुखों के माँ दात्री। ओम जय काल रात्रि प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। समार्चना। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होती रहती है। अपने भक्त समझ के मुझे ये अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दो। हे परमेश्वरी मैं यहाँ आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने के ढंग भी नहीं जानती। मुझे समर्चना करो। हे देवी हे सूर्यऋषि मैंने जो मंत्र ही क्रिया ही भक्तिहीन पूजन किया हूँ वो सब आपके कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपके शरण में जय जगदम्बे कह के पुकारता है तो उसके गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवता के लिए सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे मैं अपराधी हूँ, मुझे आपके शरण में आई हूँ। हे इस मैं दया के पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो भी कुछ कम अधिक कर दिया हो तो सब समार्चना करो अप्रसन्न हो। हे सच्ची स्वरूपा परमेश्वरी हे जगत माता तमेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी आप गोपनीय से गोपनीय वस्त्रों के रक्षा करने वाली हो। मेरे पूजा ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। आपके कथा वीडियो आरती पसंद आएगी तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में काल रात्रि माता के जय जरूर लिखिएगा। जय माता जी।